नमस्कार साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, सोशल मीडिया पे मैंने दो ऐसे वीडियो देखे, दो पुरोहित बाबा लोगों के, जो अपने प्रवचन में प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, गार्लिक और ओनियन क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन पुराण या शास्त्र के आधार पर इन्होंने दिए हैं, तो आप वो देखिएगा। ये पहले वाले बाबा है। क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदग, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के मोह बसाद, अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसाद। तो देवता अगर आना भी चाहे तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है। अब ये दूसरे वाले बाबा भी देखिएगा, ये क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं। लहसुन प्याज इसलिए नहीं खाते क्योंकि लहसुन प्याज राक्षस का जूठा है। किस राक्षस का? राहु नाम का एक राक्षस था। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में मोहिनी भगवान ने सब देवताओं को अमृत पिलाया। तो देवताओं के बीच में एक राहु नाम का दैत्य चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर देवता बनकर खड़ा हो गया। तो मोहिनी भगवान ने तो सबको अमृत पंक्ति पिलाया, तो राहु नाम के दैत्य ने भी वह अमृत धोखे से पी लिया। तभी भगवान ने सिर काट दिया, और सिर काटा तो वो जो अमृत था तो उसके मुंह से टपकता हुआ जमीन में 2 बूंद गिर पड़ी। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। तो साथियों, आपने देखा कि ये शास्त्र और ब्राह्मण धर्म के ब्राह्मण पुराण जो है, इसमें जो दिया है उसके हिसाब से ये ओनियन को, गार्लिक को एक राक्षसी तरीके से पेश करते हैं कि ये राक्षस के मुंह से गिरा हुआ अमृत है, या ये राक्षस की वजह से पैदा हुआ है, तो इसकी वजह से देवता भाग जाते हैं। तो ये किस वजह से हुआ था कि किसी भगवान ने, देवता ने जब अमृत बांटा था, तो ये राहु जो था दैत्य, ये भगवान का रूप, देवता का रूप लेकर आ गया था, तो उसके समझ में नहीं आया था। तो ये कुछ हजम होने वाली बातें नहीं दिखती है। तो देवता अगर कोई है और वो बांट रहा है अमृत, तो कोई दैत्य उसमें देवता बन के कैसे आ सकते हैं? उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वो तो देवता हो गए, उस अवस्था पर पहुंच गए कि उसको तो ये समझ में आनी चाहिए थी बात। तो ये कुछ हजम होने वाली बातें नहीं है। और जिस तरीके से ये स्टोरीज बताते हैं, लोगों में काफ़ी अंधविश्वास, गलत फहमी और अविवेक जागृत होता है। ये कोई साइंस या प्रैक्टिस को के आधार पर नहीं होता है। और इसमें फिर हम लोग जो साइंस पर आधारित जो एविडेंस बेस्ड जानकारी है, उससे दूर रह जाते हैं, और फिर ऐसे पदार्थ जो है, इनके फायदे भी हम नहीं ले पाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया, तो जैनिज्म में भी प्याज और लहसुन न खाने के एक रीत है। इसमें तो कोई भी वो रूट्स नहीं खाते हैं, कंद जो होते हैं वो नहीं खाते हैं। तो उसका जो आधार मैंने जो पढ़ा इंटरनेट पर, वो ये है कि उसके साथ जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या कोई कीटक उसके साथ आते हैं, तो वो मरने नहीं चाहिए, इसलिए वो नहीं खाना है। और दूसरा आधार ये है कि कोई भी प्लांट पूरी तरह से अपरूट करके, उसका रूट निकाल कर पूरी तरह खत्म करने से वो खत्म हो जाएगा। तो उसको मारना नहीं है, जो आवश्यक है उतना खा सकते हैं, लेकिन ऐसे प्लांट्स को पूरी तरह मार के नहीं खाना। ऐसा उसमें एक आध्यात्मिक भाव है, अहिंसा का भाव है। तो जो भी हो, मैंने सोचा कि इस पर एक इंफॉर्मेशन देने वाला वीडियो बनाया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि ओनियन और गार्लिक के हेल्थ एस्पेक्ट्स क्या है, उसमें क्या क्या होता है। तो ये वीडियो देखिएगा, शॉर्ट में इंफॉर्मेशन है, मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई है। और अगर आपको पसंद है तो आपके दोस्त और रिश्तेदार में भी फैलाइएगा, ताकि हम ऐसे जो पाखंडी पुरोहित बाबा लोग हैं, या कोई भी गलतफहमी फैलाने वाले जो लोग हैं, इनसे हम बच सके, और हम सही तरीके से जो हमारे न्यूट्रिशियस फूड्स है उनका फायदा भी ले सके। तो देखिए ये स्लाइड्स। तो साथियों, ये प्याज के बारे में है। प्याज को न्यूट्रिएंट डेंस फूड कहा जाता है, वेजिटेबल कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें कैलोरीज कम है, लेकिन बहुत सारे जो विटामिन, मिनरल्स, जो इसेंशियल एलिमेंट्स है, वो एकदम डेंसली पैक्ड है। तो ये बड़ा न्यूट्रिशियस है। इसमें खास करके विटामिन सी है, जो हमारे इम्यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, कोलाजन, जॉइंट्स के सपोर्टिंग जो टिश्यू होता है, उसको उन पेशियों को, मांसपेशियों को सपोर्ट करने वाली जो पेशियां होती है, उनको बनाने में इसका बड़ा अहम रोल होता है विटामिन सी का।
जो डैमेज होते रहता है डे टू डे लाइफ में हमारे टिश्यूज का, उसको रिपेयर करने के लिए विटामिन सी आल्सो हेल्प्स इन आयरन एब्सॉर्प्शन। लोह की मात्रा शरीर से, अन्न नलिका से, हमारी जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उससे ब्लड में एब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन सी इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट भी है साथियों। एंटीऑक्सीडेंट का बड़ा रोल होता है। ये जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, उनको कम मात्रा में पैदा होने देना और इस तरह अपने इंटरनल ऑर्गन्स को बचाए रखना, ब्लड वेसल्स को और ऑर्गन्स को। फिर सेकंड जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन बी। ये भी बहुत अच्छी मात्रा में ओनियंस में होता है। इसका रोल मेटाबॉलिज्म, सेल के रिप्रोडक्शन में, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में और न्यूरोलॉजी में विटामिन बी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो काफी सारे लोगों को ये डेफिशिएंसी हो जाती है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर वो पोटेशियम का अच्छा सोर्स है ओनियन, जो हमारे नॉर्मल सेलुलर फंक्शन के लिए, फ्लूइड बैलेंस, ये किडनी, ब्लड वेसल और पेशी के अंदर और बाहर का जो फ्लूइड का बैलेंस है उसमें इंपॉर्टेंट है। नर्व के सिग्नल ट्रांसमिशन में, किडनी फंक्शन में और मसल के, जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके लिए पोटेशियम की जरूरत होती है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट जो मैंने कहा, इनको एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ये काफी अच्छी मात्रा में ओनियंस में होता है और ये टिश्यू के रीजनरेशन के लिए, रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक्स, हार्ट डिसीज, कैंसर्स और जो क्रोनिक कंडीशन है ये कम होती है, ये प्रिवेंशन होता है इसका। और कैंसर्स जैसा मैंने बताया तो इसमें खास करके स्टमक और जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के, कोलोरेक्टल कैंसर्स की मात्रा, जो प्रिवेलेंस है, ये भी कम रहता है जो लोग प्याज खाते हैं रेगुलर। इसमें ब्लड शुगर कंट्रोल में इसका रोल है। तो डायबिटिक्स और प्री डायबिटिक जो लोग हैं, जो बॉर्डर लाइन है, इनमें ज्यादा सीवियर डायबिटीज होने से ये प्रिवेंट करता है। मतलब प्याज खाने से ये ऐसा हो ही जाएगा, मतलब ये ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ। ये इसमें इसका प्रिवेंटिव रोल है अगर आप ठीक तरीके से खाए, और उसके लिए बाकी सारी अच्छी लाइफस्टाइल की जो चीजें होती है वो भी करना जरूरी है। बट ओनियन इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट कैन हेल्प। बोन हेल्थ में, बोन मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है। एंटीबैक्टीरियल रोल होता है साथियों। एंटीबैक्टीरियल फैक्टर्स है जो ओनियन में मिलते हैं और ये जो हजार्डस, डेंजरस बैक्टीरिया है, ई कोलाई, सुडोमोनास और स्टाफ ऑरियस, विब्रियो कॉलरी जैसे जो ऑर्गेनिजम्स है, इनको, इनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए इसका रोल होता है। और ये क्वर्सेटिन करके एक इम्पोर्टेंट इसमें इंग्रेडिएंट होता है जो काफी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी है, लेकिन ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फेक्टिव है। तो ये इतने इम्पोर्टेंट सारे चीजें ओनियन में होते हैं। एक फायदा ओनियन का ये है कि इसमें गट हेल्थ, जो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया है, उनके लिए जो फूड आवश्यक होता है, जैसे फाइबर्स और कुछ प्रीबायोटिक एलिमेंट्स जो फूड में होने चाहिए, वो ओनियंस में पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया जो होते हैं, हमारे जो फ्रेंडली गट बैक्टीरिया, उनको अच्छा वातावरण मिलता है अगर हम ओनियन खाते हैं। और ओनियन से टेस्ट भी बनी रहती है, आपके फूड को टेस्ट आए और वो भी कम से कम कैलोरी में और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट में। तो ये ओनियन का फायदा है। अन्यथा टेस्ट लाने के लिए बटर डालो, घी डालो और उस तरीके की अनहेल्दी चीजें हमें डालनी पड़ती है। ओनियन का ये फायदा होता है। अब मुंह होते हैं गार्लिक पर। ये संक्षिप्त में मैं उसके फायदे बताता हूँ। ओनियन और गार्लिक ये एक ही फैमिली के प्लांट्स है, रूट्स है। तो गार्लिक के भी काफी ज्यादा फायदे हमें होते हैं, हेल्थ के बेनिफिट्स होते हैं। तो ये एनर्जी, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है गार्लिक। ब्लड प्रेशर को कम रखने में मदद करता है। इसमें जो फैक्टर्स है, ये सब केमिकल्स है, ये सब ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट होते हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर एक्ट होते हैं, पेशी के लेवल पर एक्ट होते हैं और ये फायदे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम रखने में, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स कम रखने में जो एलिमेंट है वो गार्लिक में पाए जाते हैं। एंटी कैंसर, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है। और ये बहुत जरूरी बात यह है कि जो एजिंग पॉपुलेशन है उनमें डिमेंशिया, अल्जाइमर्स में प्रिवेंटिव रोल होता है। उसमें केमिकल जो है ये
एंटीऑक्सीडेंट्स और भी अधिक जो केमिकल्स है ये इसमें रोल अदा करते हैं। ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि गार्लिक का जो सेवन करते हैं उनमें एथलेटिक परफॉर्मेंस, वो स्पोर्ट्समैन जो है उनमें बढ़ जाता है। और इसका तो काफी सारे सिस्टम्स जो है हर्बल रेमेडीज के, उनमें एज अ डिटॉक्सिफाइंग फूड इसका इस्तेमाल किया जाता है और वो भी रोल एविडेंस बेस्ड है। काफी सारे स्टडीज में ये बताया गया है कि इसमें जो ग्लूटाथाइन और अलग अलग तरीके के जो डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स बॉडी में लगते हैं उनका प्रोडक्शन गार्लिक की वजह से बढ़ता है। तो साथियों, इसके जो थोड़े नुकसान कुछ पेशेंट्स में, कुछ लोगों में दिखाई देते हैं उसके बारे में बात करते हैं। कुछ लोगों को इंटॉलरेंस होता है क्योंकि ओनियन गार्लिक में स्मॉल चेन, शॉर्ट चेन शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो उनकी वजह से कुछ लोगों में इसका इंडाइजेशन, एसिडिटी या और भी कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं, डायरिया, ब्लोटिंग हो सकता है। तो ऐसे लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि वो ये कम खाए या ना खाए, ये उनके प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। और जो दूसरी दिक्कत है कि उसको स्मेल आता है ब्रेथ को खाने के बाद। तो अगर आप वो स्मेल नहीं चाहते हैं तो आप जब पार्टी में जा रहे हो या मीटिंग में जा रहे हो तो उस वक्त गार्लिक ओनियन मत खाइए, या अगर खा लिया तो आप उसके इमीडिएट तुरंत बाद ब्रश कर लीजिए, माउथ वॉश से मुंह साफ कर लीजिए, च्युइंगम से साफ कर लीजिए। लेकिन ये कोई बड़ी वजह नहीं है गार्लिक और ओनियन जैसे हेल्दी सब्सटेंसेस को ना खाने की। आई होप दिस वीडियो मेक्स सेंस। आपको अगर पसंद है तो आपके दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि सही नॉलेज जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है और उसकी जो गलत फहमियां फैलाई जाती है, उसके बारे में जो अंधविश्वास फैलाया जाता है, उसके बारे में लोग जागरूक हो सके। जय हिंद साथियों।